गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ भारतीय कला एवं संस्कृति का, आर्ट एंड कल्चर, नीति सिंघानिया, जो कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ना पड़ता है फॉर यूपीएससी। और इसमें प्री और मेंस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के सांस्कृतिक डेवलपमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का आविर्भाव हुआ। फ्रेंड्स, इस युग को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हुई थी। गुप्त शासकों ने बहुत ही ज़्यादा सांस्कृतिक उपलब्धि की थी, इसलिए इसे भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आरंभिक जो गुप्त शासक थे वो बौद्ध थे। फ्रेंड्स, उन्होंने क्या की, बौद्ध कला की परंपराओं को जारी रखा। लेकिन मंदिरों की वास्तुकला उत्तरवर्ती गुप्त काल में हिंदू शासकों के संरक्षण में प्रसिद्ध हुई। मतलब जो मंदिर की वास्तुकलाएं हैं वो कब आगे बढ़ी फ्रेंड्स? उत्तरवर्ती गुप्त काल में, यानी गुप्त काल के बाद जो आता है टाइम पीरियड, जिसको हम लोग उत्तरवर्ती गुप्त काल कहते हैं, उसमें, या हम लोग उसको गुप्तोत्तर काल भी कहते हैं, उसमें आगे बढ़ी। फ्रेंड, इस टाइम पीरियड में जब गुप्तोत्तर काल था तो उस समय क्या हुआ, मंदिर वास्तुकला जो है बहुत ही अपने शिखर पर, यानी बहुत ही अधिक डेवलप कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार बौद्ध और जैन कला भी गुप्त काल के में अपने शिखर पर पहुंचे। क्योंकि फ्रेंड्स, आरंभिक जो गुप्त काल के शासक थे वो कौन थे? बौद्ध थे। फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं, मुख्य रूप से उत्तरवर्ती शासक ब्राह्मणी थे। फिर भी उन्होंने अन्य धर्मों के लिए, जैसे उदाहरण संहिता का प्रदर्शन किया। फ्रेंड्स, जो आरंभिक जो गुप्त काल के शासक थे वो कौन थे? गुप्तोत्तर काल के शासक थे वो ब्राह्मण थे, मगर वो लोग और भी धर्मों का क्या किए? प्रसार प्रसार किए, और भी धर्मों का संरक्षण किए। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं, उत्तर और मध्य भाग में विष्णु, दक्षिण भाग में शिव, और भारत के पूर्वी भाग और साथ ही साथ मालाबार समुद्र तट और भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में शक्ति जैसे 3 मुख्य देवताओं की पूजा की जाती थी। तो फ्रेंड्स, इन पर भी उन लोगों क्या किए? ध्यान दिए। कौन? गुप्तोत्तर काल के राजा। फिर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं गुप्त वास्तुकला। हम लोग गुफाओं के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, गुप्त काल के दौरान गुफाओं का शास्त्रीय विकास निरंतर हो रहा था। गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्र, फ्रेंड्स, दीवार पे चित्र बनाए जाते थे, और ये बहुत ही ज़्यादा उस समय खास हो गया था। भित्ति चित्रों का फ्रेंड्स सर्वाधिक बेहतरीन उदाहरण में से कुछ अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, जो कि बहुत फेमस है। फ्रेंड्स, कमेंट करिएगा कहाँ पर हैं, या फिर आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, अजंता की गुफाओं में का एक चित्र है, जिसे हम लोग देख सकते हैं कितना नेचुरली इसे बनाया गया है, कितने बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट वघुरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर निर्मित की गई गुफाओं में एक श्रृंखला है। तो फ्रेंड्स, कहाँ पे है? सह्याद्री पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर निर्मित की गई गुफाओं की एक श्रृंखला है। इसमें 29 गुफाएं हैं फ्रेंड्स, जिनमें 25 को विहारों या आवासीय गुफाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। आवासीय फ्रेंड्स, जो बौद्ध लोग थे वो कहाँ रहते थे फ्रेंड्स? गुफाओं में रहा करते थे, है ना फ्रेंड। जिसके पहले मैं लेक्चर लिया हूँ उसमें मैं बता चुका हूँ कि कहाँ रहा करते थे वो। आवासीय स्थल उन लोग का कहाँ था? गुफाओं में रहा करते थे, जिसे हम लोग विहार कहते थे। क्या कहते थे? विहार, बौद्ध विहार। ओके फ्रेंड्स। जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना स्थल, जो वो लोग प्रार्थना करते थे उसे हम लोग चैत्य कहते थे। क्या कहते थे फ्रेंड्स? चैत्य कहते थे। यानी रहने वाले स्थल को हम लोग क्या कहते थे? विहार कहते थे। और जहाँ प्रार्थना किया जाता था, वो लोग पूजा करते थे, उसे चैत्य कहा करते थे। तो 25 विहार हो गए, 4 चैत्य हो गए। फ्रेंड्स, इसका टाइम पीरियड कब से है? 200 से लेके 650 ईसा पूर्व, मतलब 200 से लेके 650 ईसा पूर्व के बीच विकसित किया गया था ये गुफाओं को। और फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स, अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वाकाटक राजाओं के संरक्षण में चित्रित किया गया था। कौन फ्रेंड्स? कौन? वाकाटक राजा। कौन किए थे फ्रेंड्स? वाकाटक राजा इसे संरक्षित किए थे। इन राजाओं में फ्रेंड्स, आपको पता है, हरिसेन बहुत ही प्रमुख राजा थे। इन गुफाओं में बनाए गए चित्रों को संरक्षण में चित्रित किया गया था। सॉरी,
इन गुफाओं में बनाए गए चित्रों को फ्रेस्को टेक्निक के बारे में फ्रेंड्स, फ्रेस्को चित्रकारी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। फ्रेस्को टेक्निक क्या हुआ है, तो ये गुफाएं कैसे बनी थी, फ्रेस्को पेंटिंग के तरीके से बनी थी। तो फ्रेंड्स फ्रेस्को पेंटिंग के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स ये पता है आपको, प्रकृतिवाद का विशेष रूप से प्रदर्शन करते हैं। इन रंगों को स्थानीय वनस्पति, फ्रेंड्स वहाँ पे जो वनस्पति उगती थी और खनिजों के प्रयोग से बनाया जाता था। फ्रेंड्स जो खनिज होते हैं ना, जो मिनरल्स होते हैं, उनको मिलाकर और वनस्पति को मिलाकर जो रंग बनाते थे वो लोग, उससे ये लोग क्या करते थे, कलाकारी करते थे। इन चित्रकारी की फ्रेंड्स सारी रूपरेखा लाल रंग से बनाई गई है, मतलब पहले ऐसे लाल रंग से जो बाहर की लाइन है वो बना दिए, फिर और उसके बाद फ्रेंड्स आंतरिक भाग में रंग भरा गया था। इनकी एक विशेषता चित्रकारी में नीले रंग की अनुपस्थिति है। उसमें खास विशेषता क्या है, नीले रंग की अनुपस्थिति है। फ्रेंड्स गुफा संख्या 16 गुफा वास्तुकला के सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। फ्रेंड्स गुफा 16 जो है वो बहुत ही वास्तुकला का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। और हम लोग फ्रेंड्स पता कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद में कहाँ पे है, 29 गुफाएं हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये प्री के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग फिर देखते हैं। ये चित्रकारियाँ सामान्य रूप से बौद्धवाद पर आधारित हैं, क्योंकि आपको पता है आरंभिक गुप्त शासक कौन थे, बौद्ध थे। इनमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। तो ज़्यादातर गुफाएं हैं उसमें बौद्ध के जीवन और कथाओं को चित्रित किया गया है। इन 29 गुफाओं में से 5 गुफाओं को बौद्ध धर्म की हीनयान अवस्था के दौरान और शेष 24 गुफाओं को महायान अवस्था के दौरान निर्मित किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको पता है बौद्ध 2 धर्म में डिवाइजन हो गया था, 2 भाग में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। मैं बौद्ध के बारे में लेक्चर लेके आ चुका हूँ, तो फ्रेंड्स ज़्यादा इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। आप मेरा लेक्चर पहले वाला देख सकते हैं, नहीं देखें तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा या फिर लिंक पे एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और फिर हम लोग देखते हैं अजंता की गुफाओं के संबंध में चीनी बौद्ध यात्रियों फायान और हेनसांग आया था। हेनसांग और फायान ये दोनों आए थे कब फ्रेंड्स, जब अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ तो उसी समय ये लोग आए थे। तो इन लोगों से भी हम लोगों को बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग देखते हैं गुफा संख्या। तो फ्रेंड्स गुफा संख्या 26 में बुद्ध का महापरिनिर्वाण है। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है प्लीज़ कमेंट करिएगा। गुफा संख्या 19 में नाग राजा और उसकी पत्नी का विवरण है। फिर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स चित्रकारी के तरीके, जैसे अब आपको बता चुका हूँ मैं, फ्रेस्को टेक्निक के बारे में बताऊँगा। तो इसमें 3 चरणों का उपयोग किया जाता था, मतलब 3 चरण में इसे बनाया जाता था। पहला चरण क्या है, इसमें चट्टानों की सतहों पर गोबर तथा धान की भूसी वाली मिश्रित मिट्टी में एक परत लगाई जाती थी। तो फ्रेंड्स पहले मिश्रित किया जाता, गोबर और धान की भूसी को मिक्स किया जाता था और दीवार पे एक लेप लगाया जाता था। उसके ऊपर चूने के प्लास्टर का लेप लगाया जाता था। फ्रेंड उसके बाद नम सतहों पर रंग और रंजकों का प्रयोग किया जाता था। रंग रंजक रिस कर भीतर चले जाते थे और चट्टान की सतह पर दीर्घ स्थायी चित्र का निर्माण करते थे। उदाहरण में फ्रेंड्स मरणासन राजकुमारी और उड़ती हुई अप्सराएं आदि इन सबों का निर्माण करते थे, मतलब ये सब वो लोग उनका चित्रकारी थे। तो फ्रेंड्स नॉर्मली क्या है, देखिए गोबर और धान की भूसी बनाए और लेप लगाए, गोबर धान मिलाकर एक मिट्टी की फ्रेंड्स एक गोबर और धान मिलाकर मिक्स किया जाता था। उसके बाद दीवार पर क्या किया जाता था, इसे लेप के लिए लगाया जाता था। उसके बाद लेप के बाद उसके ऊपर से चूने का प्लास्टर लगाया जाता था। उसके बाद इसमें रंग भरा जाता था और रंग रिस कर क्या चल जाता था, अंदर चल जाता था और उसके बाद डिजाइन उभर कर आ जाता था। ओके फ्रेंड्स, फ्रेस्को टेक्निक क्या है, यह एक भित्ति की एक तकनीक है, भित्ति चित्र की एक तकनीक है जो ताज़ा या गीली मिट्टी पर प्लास्टर करके की जाती है। फ्रेंड्स ये कहाँ से किस चीज़ से प्रभावित है या किस चीज़ की निकटता से संबंधित है, फ्रेंड्स इतालवी पूर्ण जागरण चित्रकला के साथ निकटता से संबंधित है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।